वो कन्वर्ट घी में होगा इनटू फैट, और जिसकी वजह से लोग फुल रहेंगे, बोला फिजिकल पोस्चर अच्छा रहेगा। आप लोग कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं रिलेटेड टू फिटनेस एंड हेल्थ। ये मैं अपने सिस्टम में सेव कर देता हूँ। वो कहते हैं वॉकिंग इज इनफ फॉर योर वॉकिंग। सबसे पहले तो वॉक करने का एक तरीका होता है, जिससे आप एक स्टेबल वे पे, स्टेबल पॉइंट पे अगर आप वॉक करते रहेंगे, यानी एक इंटेंसिटी होनी चाहिए हाई एंड लो, जिससे कि आपका जो फैट है वो जल्दी से रिड्यूस होगा। अदरवाइज आप एक पॉइंट पे अगर आप वॉक करेंगे, एक स्पीड पे करेंगे, तो वो अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। तो इसलिए हमेशा हाई और लो करते रहे, हाई और लो, तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक ही कांस्टेंट वे से वॉक करते रहेंगे तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा, एक टाइम तक मिलेगा। और उससे क्या अंदर जाता है कि हाँ, फैट तो रिड्यूस होता है। जब फैट रिड्यूस होगा, ओवरऑल फैट रिड्यूस होगा, तो मानी सी बात है कितने मिनट वॉक करें तो क्या कैलोरीज बर्न होती है? 30 to 35 40 मिनट्स इनफ है एक नॉर्मल प्लस माइनस स्पीड। अगर आप वही है ना कि अगर आप कांस्टेंट तरीके से करेंगे तो आपके लिए 1 आवर भी कुछ नहीं है। अच्छा, वॉकिंग के साथ अगर मान लीजिए जिम में भी वॉकिंग करते हैं, बेसिकली आप उसमें वॉकिंग के साथ अगर हम कुछ वेट्स और एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग जो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं है। आप चाहे जितनी भी वॉक कर लेंगे, आपकी मसल्स में स्ट्रेंथ नहीं आएगी, टोन नहीं होगी। वो टोन किससे होगी? जब तक आप एंटी या अगेंस्ट ग्रेविटी वेट ट्रेनिंग नहीं करेंगे। जब आप वेट ट्रेनिंग करेंगे, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करेंगे, तो आपकी मसल्स स्ट्रॉन्ग होगी, पावर आएगी, एंड्योरेंस आएगा, सारी चीज़ें। सेकेंड थिंग है, जब हम लोग कोई भी एक्टिविटी करते हैं, जैसे आप कंपनी में वॉक करते हैं आधा घंटा, हमारी बॉडी अडैप्ट कर जाती है कुछ, हमारी बॉडी को कुछ नया चाहिए, ठीक है। अगर आप कंटिन्यूसली इवन इन जिम्स लगातार आप वॉक कर रहे हो एक ही स्पीड में, हमारी बॉडी कुछ वक्त के बाद कुछ चीज़ अडैप्ट कर जाएगी, ठीक है। फर्क नहीं पड़ेगा, फिर बॉडी को कुछ नया चाहिए और चाहिए, तो इसीलिए हम लोग ज़्यादा फोर्स करते हैं इंटरवल ट्रेनिंग, ताकि वो आपके हार्ट पे आपको हार्ट एंड्योर करे, आपका हार्ट एंड्योर करे, मीन टाइम आपकी कैलोरी भी बर्न हो, ठीक है। एंड बेसिकली वॉकिंग जो होता है वो फैट को कम करता है, ठीक है, और ज़्यादातर आपका कार्डियक मसल्स होगी उस पर ज़्यादा असर डालता है, ठीक है। लेकिन व्हाट अबाउट नुकसानदेह है कि फायदेमंद है? आपका हार्ट अगर एंड्योर होता है, इट इज गुड फॉर द कार्डियक, यस, कार्डियक मसल्स के लिए बहुत अच्छा है, बट एट द मीन टाइम यू हैव टू ट्रेन योर अदर मसल्स, यू हैव टू वर्क फॉर बाइसेप्स, वर्क फॉर योर हैमस्ट्रिंग, क्वाड्रिसेप्स, ये सब के लिए क्या करते हैं। एंड डाइट इज आल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। सबसे हेल्दी डाइट क्या हुई आजकल पर्टिकुलर फॉर पर्सन की सुबह से शाम तक क्या ऐसे मान लिया हाफ एन आवर वॉकिंग होती है उसमें, तो क्या डाइट होनी चाहिए? तो एक हेल्दी जिमिंग, अगर प्रॉपर जिमिंग होती हो, मतलब अगेंस्ट ग्रेविटी एक्सरसाइजेज एंड ऑल एवरीथिंग, तो क्या डाइट होनी चाहिए? लेकिन सबसे पहले तो बढ़ती है या घटती है? जब हम लोग वर्कआउट करते हैं तो हमारी बहुत ज़्यादा कैलोरी बर्न होती है, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम जैसे जिम करते हैं तो सबसे पहले मसल्स की जो नीड होती है वो होती है प्रोटीन, जिससे कि मसल टिश्यू फिर से रिकवरी पाती है, रिकवर होती है। तो उसके लिए हमें सबसे मेन चीज़ होती है, हमारा जो बेस होता है वो प्रोटीन होता है। प्रोटीन का बेसिकली फ्रॉम एग्स एंड ऑल। हाँ, और अब तो प्रोटीन सप्लीमेंट्स भी आ गए हैं, लेकिन जो अच्छे हों। लेकिन मेन हमें नेचुरल पे ही रहना चाहिए। नेचुरल जितना अच्छा हो, तो एग वाइट सबसे ज़्यादा लीन प्रोटीन है, और सबसे ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस जो बॉडी कराती है वो एग ही होता है। यानी 90 to 93% ऑफ प्रोटीन बॉडी एब्जॉर्ब करती है। बॉइल्ड एग इज बेटर और नहीं, बॉइल्ड एग वाइट,
नॉट येलो, यॉक पोर्शन इज नॉट गुड क्या फॉर लॉस होता है? यॉक। सर यॉक में जो होता है ज़्यादातर कोलेस्ट्रॉल होता है, प्रोटीन भी होता है, एक यॉक में 3 to 3.5 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन बट फुल ऑफ कोलेस्ट्रॉल। बैड न्यूज़। इस वजह से उसे जो है हम लोग यूज नहीं करते हैं। हाँ, एल्ब्यूमिन पार्ट इज द बेस्ट। And boiled egg is also part of protein. जी हाँ, बॉयल करने से प्रोटीन का लॉस आ जाएगा। नहीं ऐसा नहीं होता है। ऑमलेट मतलब बॉइल्ड यूमीन की बॉइल्ड जैसे एक फॉर्म में लोग लेते हैं ना, सोते हैं एक खा रहे हैं। अब जैसे हम लोग ऑयल खा रहे हैं, ठीक है, अब हम लोग फ्राई कर रहे हैं, उसके साथ क्या है, फैट जा रहा है, सेचुरेटेड एंड नॉन सेचुरेटेड फैट, वो भी हम लोग एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसके साथ। तो यानी कि हमारे बॉडी को जो नीड है वो प्रोटीन की है, क्योंकि उस टाइम जो हमारा मेटाबॉलिक रेट होता है वो बहुत हाई होता है। अगर आप उस टाइम आप फैट लेते हो या प्रोटीन के साथ फैट जा रहा है तो वो भी बॉडी सिंथेसिस कराती है, वो तुरंत एब्जॉर्ब होता है और फैट During exercise. आफ्टर एक्सरसाइज। सीधी सी बात है, हम लोग बैठे हैं, we need some energy, ठीक है, we take that energy from food, ठीक है। मान लीजिए हमारा हम बैठे हैं, हम चल कर गए, सब कुछ काम कर रहे हैं, हमारी जो नीड है 2000 किलो कैलोरी, ठीक है। हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम बर्न कर रहे हैं 500-600 किलो कैलोरी। अब हमारा जो एम है वो वेट लॉस का है, फैट लॉस का है। 2000 हम ले रहे हैं, 500 बर्न कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज एनर्जी बैलेंस। अब ये आपको खुद मालूम होना चाहिए कि हमें कितना लेना है ताकि हमारा फैट लॉस हो। अगर हमारा रिक्वायरमेंट 2000 है एंड वी आर टेकिंग 3000, 500 बर्न कर रहे हैं, तो कैसे आप जज करोगे कि हम बढ़ेगा 3000 ले लें? नहीं सर, वो तो हम डाइट से आप कैलकुलेट कर सकते हैं ना कि आप क्या खा रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, उसमें कितनी कैलोरीज मिल रही है। बियर में कितनी कैलोरी? वो डाइट छोला खा रहे हो वो डाइट चार्ट है। आप एक समोसा खा लें तो 200 कैलोरी होगी। कोल्ड ड्रिंक अब में जैसे 1000 कैलोरी। अब जैसे हमने एक ऑब्जर्व ये एक किया, समोसे में 600 किलो कैलोरी। लेकिन में एक समोसे इतनी कैलोरी होती है कि एक मील पूरी एक मील के बराबर। और वन कोल्ड ड्रिंक इज आई थिंक 1000 कैलोरी। हम लोग जानते हैं 800 to 1000 तो आप आधे पेट ही रहोगे, एक्सरसाइज कर लिया है। 800 नहीं 1500 अप्रॉक्स, बियर में 1500 जो कि बहुत है एक दिन के लिए पूरी। मतलब एक्सरसाइज करने के बाद आए 1.5 बोतल बियर पी ले, कुछ नहीं करना। नहीं एक्सरसाइज में पास हो एक राजीव भैया, पापा की तबीयत खराब थी, डाइट चार्ट मिला था 1500 पी रहे हैं यार, एक्सरसाइज कैलोरीज का। वो 24 घंटे में बाद जाएगी, इतनी किलो कैलोरी आपने ले लिया, लेकिन व्हाट अबाउट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, दैट इज द प्रोटीन, जो कार्बोहाइड्रेट, फैट, ऑल द बियर ग्राम्स प्रोटीन ग्राम्स अवेलेबल है। साथ में सैलेड करना जरूरी है। राइस हैज कार्बोहाइड्रेट्स। बट और अंडा अगर आप बनाना। उसका स्टार्च निकाल लें, हां बॉइल मतलब हाँ, निकाल कर हाँ, स्टार्च फ्री नुकसान नहीं राइस करता। नहीं, तब इतना नहीं नुकसान करता, बट फैट एक बढ़ाता लिमिटेड है। अमाउंट में आप लीजिए। और जिस टाइम जी कार्बोहाइड्रेट बेसिकली फ्रॉम द बनाना आल्सो। हां, बनाना मैंने कहा कि येलो पोर्शन में क्या कमी है? येलो पोर्शन में सर कोलेस्ट्रॉल बहुत अच्छा ज़्यादा सर, अगर गैसोलिक कैलोरी यानी कि उसमें जो कि हमारे कार्डियक सिस्टम अंडा और इस तरह का कंप्लीट इसलिए डाइट वो Good कैलोरी calorie है, प्रोटीन गेन नहीं, करना। अंडे में आ गई प्रोटीन हां कंप्लीट। बनाना आप ले सकते हैं, For लेकिन the- अगेन यू हैव टू कैलकुलेट कि अगर हमने एक बनाना है इतनी कैलोरी का ले लिया, तो हमें क्या क्या चीज़ लेनी है, इसकी वजह से हम और एक बनाना में कितनी कैलोरी होती है? एक Approx बनाना में आप समझ लीजिए कि 150 to 200 कैलोरीज। उससे ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है। आयरन कंटेंट होता थोड़ा है। सा क्लैरिफिकेशन, जैसे प्रोटीन हो गया, कैलोरी हो गया, तो हमको किस चीज़ को ज़्यादा लेना है, किस चीज़ को कम लेना, मतलब कैलोरी को कम करनी है। कैलोरी कम करनी है ना। देखिए सबसे जो बॉडी हमारा फॉर्मेशन हुआ है वो 40 to 60% ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ओके, ठीक है, 20 to 30% ऑफ प्रोटीन एंड 20-30% ऑफ फैट एंड 10 to 15% ऑफ प्रोटीन, ओके, ठीक है। ठीक है। तो ये सारे अमाउंट को हमें एक बैलेंस वे में कैलकुलेट करके इनटेक करना है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम कैलकुलेट करेंगे और एक अच्छी डाइट लेंगे जो कि इन सबसे रिच होगी,